नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी नौजवान साथियों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो इस क्लास को मिस मत करना, अंत तक ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए। उससे पहले अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को क्या करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो अपने जितने भी भाई बंधु बहन सब है, जितने भी है आपके जान पहचान वाले सबके साथ क्लास को शेयर कर दो। चलिए बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए, बिना कुछ वक्त बर्बाद करते हुए क्लास का करते हैं शुभारंभ। शुरू करते हैं क्लास को पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित युग्म नहीं है। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ये भी सही है। कुवलय माला उद्योतन सूरी ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई ये सही है क्या? सही है? नहीं सर, ये तो गलत है। हाँ गलत है कि सर जी, चंद बरदाई ने तो क्या, चंद बरदाई ने तो सर पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद बरदाई ने। तो भाई पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? कि सर जी, पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने, जयानक ने की थी। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो सर। कि गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, गोविंद देव मंदिर जयपुर मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है भाई? के सर जी, अपने गौड़ीय संप्रदाय से। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ के सर यहाँ पर है, गोविंद देव मंदिर जयपुर में प्रमुख पीठ स्थित है। प्रमुख पीठ इनकी गोविंद देव मंदिर जयपुर में स्थित है। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी गौड़ीय संप्रदाय की? सर जी, चैतन्य महाप्रभु ने रखी थी। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी आधारशिला रखी थी। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस शहर में हुई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता। अरे नहीं भाई, कोलकाता में तो किसकी स्थापना हुई थी? किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोलकाता में? कोलकाता, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। तो बीकानेर कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अपने कोलकाता में किसके द्वारा हुई थी? मगाराम वैद्य द्वारा। किसके द्वारा? मगाराम वैद्य द्वारा। कोलकाता में 4 अक्टूबर 1936 को। तो सर कोलकाता तो अब होगा ही नहीं आंसर, अपना कोलकाता तो आंसर नहीं होगा। चलिए, जैसलमेर, यहाँ पर तो जैसलमेर नहीं होगा। जोधपुर, हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में हुई थी। कब हुई थी? 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1945 को। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने की थी। किसने? मीठालाल व्यास ने। कहाँ पर? जोधपुर में। किस प्रजामंडल की? जैसलमेर प्रजामंडल की सर, बिल्कुल। रूपा जी एवं कुप्पा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अरे बिजोलिया, बिजोलिया तो सर नहीं है, बिजोलिया तो नहीं है। अब बिजोलिया के बारे में बताऊं क्या? बिजोलिया का विस्तार बता दूं क्या? चलो कमेंट करो यस या नो। बिजोलिया का अगर विस्तार बताना है बता दूं। हाँ चलो भाई, बिजोलिया का बताते हैं एक बार विस्तार। कि उदयपुर, बिजोलिया उदयपुर से संबंधित है। पहली बात तो ये 1897 में ये शुरू हुआ था। साधु सीताराम दास ने इसको शुरू किया था। जाटों के डाकन गोत्र से ये संबंधित है। जाटों के डाकन गोत्र से ये संबंधित है। ये 3 चरणों में समाप्त हुआ था। पहला चरण था 1897 से लेकर 1916 तक, जिसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था 1897 से 1916 तक। फिर दूसरा चरण आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा चरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
जो कि 1916 से लेकर 1923 तक का इस चरण का नेतृत्व किया था सर जी विजय सिंह पथिक ने। इतना तो हमें भी पता है, विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। अब बताओ आगे कि भाई तलवार बंधई का कर लगा दिया था पृथ्वी सिंह ने। जो पृथ्वी सिंह जागीरदार था उसने किसानों पर तलवार बंधई का कर लगा दिया था, इसलिए साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक को दिया। श्रावण अमावस्या के दिन दिया था, ठीक है। और 1917 में क्वेश्चन बन जाए, 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल, किसकी? ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1917 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मन्ना जी पटेल। मन्ना जी पटेल इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल जी सर। 1918 में विजय सिंह पथिक ने बम्बई में गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को इस आंदोलन से अवगत कराया। गांधी जी ने उन्हें 1918 में राष्ट्रीय यात्री की उपाधि दी, राष्ट्रीय यात्री की उपाधि दी थी। जी सर, इतना है। चलो दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण की बात करें। तीसरा चरण 1927 से 41 के मध्य, जिसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। और 1941 में माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंदर किसानों की मांग को मान लिया गया था। तो इसके बाद में 44 वर्षों तक जो ये आंदोलन चला था वो समाप्त कर दिया गया। वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त। ठीक है, चलिए। तो बिजोलिया भी नहीं होगा। अब बूंदी की बात करें। बूंदी तो सर जी 1926 में शुरू हुआ था। नैनूराम शर्मा, जिसको बरह आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, बरद आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। बूंदी भी नहीं। बेंगू, जी सर बिल्कुल, बेंगू 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। ट्रेंच, एक प्रश्न बनता है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो वो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे, 2। आपको भी पता है 2 कौन कौन से हैं। पहला तो है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में लड़ा गया था। किसके? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। कब? 1191 में। विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज इसमें विजय हुए और मोहम्मद गौरी ने अपनी बच्ची कुची सेना को लेकर वापस अफगानिस्तान भाग गए। अब भाई तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था सर जी 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। पृथ्वीराज की इसमें क्या हो गई? पराजय होगी। ठीक है, तो कितने युद्ध? 2 युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा दादू संप्रदाय। अरे दादू संप्रदाय की पीठ तो जयपुर के नरेना में स्थित है। अरे जयपुर के नरेना में स्थित है, तो ये तो नहीं होगा दादू संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, बिल्कुल राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। हाँ जी, बहुत ही अच्छे। जिन बच्चों का सही उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? चलो हिंट देता हूँ, याद आए तो करो कि ये मेला आयोजित होता है भाद्रपद माह की चतुर्थी को ये मेला आयोजित होता है। अब बताओ कहाँ आयोजित होता है? त्रिनेत्र गणेश जी तो रणथंभौर में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में ही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन सी है? सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन सा? क्या समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना में है। कहाँ पर? बयाना में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। बयाना कहाँ पर है? बयाना सर जी भरतपुर में है। अब एक प्रश्न आता है कि बयाना के किले का निर्माण किसने करवाया? क्या आता है? बयाना के किले का निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया था विजयपाल ने। बयाना के किले का निर्माण करवाया था
और याद रखना बयाना के किले का अन्य नाम, उनको कौन कौन से अन्य नाम के रूप में जाना जाता है, ये हमेशा याद रखना। कि देखिए पहला तो है बादशाह का किला, बादशाह का किला, बाणासुर का किला, बाणासुर, और एक है विजय मंदिरगढ़, विजय मंदिरगढ़। इन तीन नाम से इसको जाना जाता है। इनके तीन अन्य रूप भी है। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कांगड़, ये हुआ था बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर की रतनगढ़ तहसील में 1900 कितने 46 में। और अकाल पड़ने के बावजूद भी क्या किसानों से कर वसूली का प्रयास किया गया था, इसलिए किसानों ने 1946 में कांगड़ा कांड, कांगड़, कांगड़ गांव में, रतनगढ़ तहसील में, बीकानेर प्रजामंडल में। ठीक है भाई। राजस्थान की प्रसिद्ध लोकप्रिय फड़ कौन सी है? प्रसिद्ध लोकप्रिय फड़ कौन सी है भाई? प्रसिद्ध रामदेव जी की फड़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबू जी, बिल्कुल सही, बाबू जी की फड़। बाबू जी की फड़ ऊँटों के स्वस्थ होने पर गाई जाती है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जैसलमेर की प्रसिद्ध है बाबू जी की फड़। रावण हत्ता, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र रावण हत्ता, रावण हत्ता के साथ गाई जाती है। राजस्थान राज्य में कोयला के प्रमुख प्रकार। अब पहला इसमें एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर है? एक तो पहला आता है कपूरडी, इसका नाम कपूरडी, फिर मेड़ता, और फिर बरसिंगसर। ये तीन नाम आते हैं, याद रखना, कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर। तो अब मैंने क्या बताया? लिग्नाइट, तो प्रमुख प्रकार कौन सा है? लिग्नाइट है। अब लिग्नाइट के प्रचुर प्रकार भंडार कहाँ पर है? जो कि बीकानेर में है। लिग्नाइट के प्रचुर भंडार बीकानेर में है। बीकानेर की पलाना और खारी खदानों में, बीकानेर की पलाना खदान है, उसमें लिग्नाइट के प्रचुर प्रकार मिले हैं, प्रचुर भंडार मिले हैं। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अगर बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक जिप्सम वो भी राजस्थान में ही होता है। भारत का 90% जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है। कितना? 90%। ठीक है भाई। तो भाई कहाँ पर होता है? कि सर जी बीकानेर में होता है, बीकानेर में। हाँ जी। सोम नदी कहाँ से निकलती है? अरे सर, सोम नदी कहाँ से निकलती है ये तो पता ही नहीं है। तो भाई बिच्छा मेड़ा से सोम नदी निकलती है, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से। और सोम, कमला और अंबा का त्रिवेणी संगम का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है सोम नदी पर। इनका त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? त्रिवेणी संगम होता है सोम नदी पर, जो कि डूंगरपुर में होता है, सोम नदी पर। याद रखना, उदयपुर से जयसंबंध झील के मध्यवर्ती पठारी भूभाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर ए, लसाड़िया का पठार। मेहरानगढ़ जोधपुर में फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? फूल महल 1724 से 49 के मध्य किसने? अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस वक्त चित्रकारी नीले रंग में थी, नीले रंग की इस वक्त चित्रकारी थी। और लगभग कितने 100 वर्षों के बाद, 100 साल बाद महाराजा तख्त सिंह ने, किसने? महाराजा तख्त सिंह ने इस फूल महल के जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया। किसका? जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया लगभग 100 वर्ष बाद तख्त सिंह ने। ठीक है भाई। राजस्थान का द्वितीय या लघु ताजमहल किस महल को कहा जाता है? अबली मिनी का महल। अबली मिनी का महल कहाँ पर है? अबली मिनी का महल सर कोटा में है। कोटा में राव मुकुंद ने बनवाया था। किसने? राव मुकुंद ने बनवाया था सर, कोटा में राव मुकुंद। निहाल टावर किस जिले में स्थित है? अरे सर, निहाल टावर वही है ना, भारत का, सॉरी, धौलपुर का घंटाघर, बिल्कुल।
निहाल टावर। और ये भारत का भी सबसे ऊंचा घंटाघर, जिसका जो घंटा बजता है ना, जो घंटी बजती है, वो लगभग 8 मील दूर तक सुनाई देती है। इतना ऊंचा ये घंटाघर है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना, बिल्कुल सही है, इबादत खाना। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? किस तिथि को आयोजित होता है सर? होता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित होता है। भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है जी, बिल्कुल। डूंगरपुर में होता है, डूंगरपुर में आयोजित होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न ले लो आप कि किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? बड़ली माता। अरे बड़ली माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? अकोला में है। अकोला चित्तौड़ में जिनका मंदिर स्थित है वो है बड़ली माता, जिनकी तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त लगती है? सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से झालावाड़ की लगती है, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा झालावाड़ बनाता है। अंतर्राज्यीय, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बनाता है, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है। न्यूनतम बाड़मेर बनाता है किसके साथ? गुजरात के साथ बनाता है। न्यूनतम गुजरात के साथ बाड़मेर बनाता है। ठीक है, चलो। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बताओ? गवर्नर के। सर आरबीआई गवर्नर के। अरे नहीं रे, आरबीआई गवर्नर के नहीं होते हैं। चलो, आरबीआई गवर्नर ऑप्शन नंबर डी इसमें से काट दो। अब बताओ, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या सचिव वित्त मंत्रालय? के सर प्रधानमंत्री का तो नहीं होंगे, तो चलो ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दोनों ही हमने कट कर दिए। अब आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है। पूरे पूरे 7 करोड़ का सवाल है ये। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। सचिव वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री? क्या सर इसमें सब वित्त मंत्री भी नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो 7 करोड़ के मालिक है भाई। हाँ। नीमू चाणा कांड के समय वहाँ का शासक कौन था? कौन था कि कब हुआ था सर नीमू चाणा कांड? ये हुआ था 14 मई 1925 को अलवर में हुआ था सर जी। कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था 1925 में। कहाँ कौन था? कि सर जयसिंह थे, महाराजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी, ये रहा महाराजा जयसिंह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। इतने ही प्रश्न थे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी रही क्लास कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, और क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।